जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मास एनर्जी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स। इसको यूनिट नंबर 6 भी बोलते हैं। इस चैप्टर बड़ा आसान है, आप इसको ध्यान से समझिएगा तो आपका चैप्टर बड़ा आसान लगेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे भी बहुत आसान है, बट आपको रेगुलर क्लासें ज्वाइन करनी पड़ेंगी। एक 1 बाय 1 क्लास देखेंगे तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसानी से समझ में आ जाएगी। यदि आप पहला चैप्टर संभाल लेते हैं तो अगला चैप्टर ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। लेशन नेम है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन्स क्या होंगे हमारे? आर एक्स से लिखे जाएंगे, वो हेलो एल्केन्स होंगे। और हेलो एरिन्स क्या होंगे? बेंजीन रिंग होगी और उसके ऊपर एक्स कोई हैलोजन जुड़ा होगा, तो इनको कहा जाएगा हेलो एरिन्स। और इस टाइप का कंपाउंड को कहेंगे हम हेलो एल्केन्स, जिसमें एक होगा एल्केन्स और दूसरा होगा हैलोजन। एक्स क्या है? एक्स है हमारे हैलोजन। क्या है ये? हैलोजन है। और हैलोजन के अंतर्गत आते कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी कि इसको आप ऐसे याद रखने का तरीका है, फ्रांस, कैलोरी, ब्रिटेन आए, है ना। चलिए, अब इसमें हम एल्क पढ़ेंगे थोड़ा सा। एल्क की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एल्क क्या है? ये कार्बन की संख्या पर आधारित होते हैं। एल्क जो हमारे होते हैं, यदि कार्बन की संख्या C1 है तो इसका नाम होता है मेथ। इसके लिए एल्क का नाम क्या होगा? मेथ होगा। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट। कार्बन की संख्या अगर 5 है तो पेंट। कार्बन की संख्या अगर 6 है तो हेक्स लगेगा। कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट यूज होगा। और कार्बन की संख्या यदि 8 है तो ऑक्ट शब्द यूज होगा। कार्बन की संख्या 9 है तो नॉन। कार्बन की संख्या 10 है तो इसके लिए डेक लगेगा। 11 है तो अनडेक। कार्बन की संख्या 12 है तो डूडेक। कार्बन की 13 है, संख्या अगर 13 है तो ट्राइडेक। अगर कार्बन की संख्या 14 है तो टेट्राडेक। टेट्राडेक। ऐसे ही आगे और भी होते हैं, लेकिन आपका इतना ही हम रख देते हैं। टेक हो गया। अब इसके अंतर्गत हम अगले पेज पर चलते हैं। हम थोड़ा सा एल्केन के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। एल्केन्स हमारे क्या होते हैं? देखिए, हेडिंग पड़ी है एल्केन्स। तो एल्केन हमारे क्या है? एल्केन का जो सामान्य नाम है, सामान्य अणुसूत्र कह लेते हैं। सामान्य इनका अणुसूत्र है CnH2n+2। यहाँ पर n की जो वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ऐसे हो सकती है। यदि यहाँ पर हम n की जगह पर 1 रख दें तो हमारे एल्केन हमें कौन सा प्राप्त होगा? n की जगह पर 1 रखते हैं यहाँ पर तो C1H2 × 1 + 2। यानी कि यहाँ से C1 तो लिखो चाहे ना लिखो, H कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 में 2 जोड़ दो 4, CH4। ये हमारा हो गया, इसका नाम है मीथेन। इसका नाम क्या है? मीथेन है। और इसका जो संरचना सूत्र होता है आपका, वो इस टाइप का होता है संरचना सूत्र। ये आपका मीथेन हो गया। अगर n की जगह पर 2 रख दें यहाँ पर, यदि इफ n = 2 कर दें
तो हमें देखो एल्केन का सूत्र कौन सा प्राप्त होगा, C2, यहाँ पर C2 H2 × 2, N की जगह पर 2 रख देंगे +2, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, C2 H 2 × 2 = 4, और 4 में 2 जोड़ दोगे 6 हो जाएगा। इसका नाम है इथेन। इसका नाम क्या है बच्चों, इथेन है। इसका जो संरचना सूत्र है वो C, देखो यहाँ पर C कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ हम ऐसे 2C बना लेंगे। ध्यान रहे बच्चों कि प्रत्येक कार्बन अपनी 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। प्रत्येक कार्बन कितनी बॉन्ड बनाएगा, हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर इसकी बैलेंसी को हम 4 कंप्लीट कर लेते हैं, इसकी बॉन्ड को 4 कंप्लीट करेंगे तो एक कार्बन की एक बॉन्ड कंप्लीट हो गई, 2 3 4, इसकी एक तो कंप्लीट ही, 1 2 3, 3 ये हो गई, 4 हो गई। और H कितने हैं, 6 हैं, तो सारे के सारे H यहाँ लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके बच्चों, अब यदि हम इफ n = 3 रख देते हैं यहाँ पर, तो क्या बनकर आ जाएगा, C3 H2 × 3, n की जगह 2, n की जगह 3 रखा है तो 2 × 3 और +2 तो C3 हो गया। H कितना आ जाएगा, 2 3 6, 6 में 2 जोड़ दो, 6 2 8 हो जाएगा। इसका नाम है प्रोपेन। इसका नाम क्या है, प्रोपेन। और यहाँ पर इसका अणुसूत्र देखो, कार्बन कितने हैं, 3 है। इसकी संरचना सूत्र बना लेंगे यहाँ पर, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और सबकी बैलेंसी 4 कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 हो गया। इसकी 2 है ही है, 2 और लगा देंगे, इसकी 1 है तो 3 लगाएंगे, H कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर। ये तो हमने बात कर ली एल्केन्स की। इसके बाद आता है एल्कीन। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n, यानी कि n का 2 गुना होता है एल्कीन्स में, n का 2 गुना होता है एल्कीन्स में। तो इसकी जगह पर n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आप देखेंगे कि n की जगह पर हमने 1 नहीं लिखा है। 1 क्यों नहीं लिखा, इसको भी आप देख लें। यहाँ पर अगर हम n की जगह पर 1 ले लेते हैं, n = 1 ले लेते हैं, तो देखो क्या बनेगा, C1 H2 × 1, तो बन जाएगा C1 तो लिखा नहीं जाएगा, C लिख दिया, H 2 1 कम 2 2 आ गया। यहाँ पर इसकी अगर संरचना सूत्र की बात करें तो C के साथ देखो 2 ही H तो लगे हैं, लेकिन कार्बन बनाना कितना चाहिए, कार्बन तो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर देखो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बना रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर कभी भी n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। n की वैल्यू अगर n होगी तो हमारा जो संरचना सूत्र है या कार्बन की कह लें बैलेंसी जो है वही क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट हो जाएगी। अगर कि कार्बन की बैलेंसी इनकम्प्लीट होगा तो हमारा अणुसूत्र बन नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर n की जगह पर 1 नहीं लिया जाएगा। n की जगह पर, तो ये ध्यान रखेंगे, ये नहीं लिया जाएगा। अब हम अगर n की जगह पर हम 2 ले लेते हैं, n = 2 ले लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो C2 H 2 × 2, तो C2 H 2 दूना 4, C2H4 हो जाएगा। और C2H4 हो गया, इसकी हम संरचना सूत्र की बात कर लेते हैं। तो संरचना सूत्र देखो इसका क्या बन जाएगा, 2 कार्बन हो गए, और दोनों कार्बनों के बीच देखो 4 H है, तो एक कार्बन इसको इसको दे दो, 2 H, और 2 H इसको दे दो आप, तो 1 H यहाँ हो गया, 1 H यहाँ हो गया, 1 H यहाँ हो गया, 1 H यहाँ हो गया। कार्बन की बैलेंसी 4 कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर देखो 2 2 बैलेंसी तो कंप्लीट है, 2 बकाया है अभी, तो 2 ऐसे लगा देंगे, तो ये बन जाएगा, इसका नाम होता है एथीन। इसका क्या नाम है, एथीन। ये इसका संरचना सूत्र बन गया। ऐसे ही इफ n = हम 3 ले लेते हैं यहाँ पर, तो देखो क्या बनेगा, C3 H2 × 3, तो कितना आ गया, C3 H 2 3 6। देखिए यहाँ पर इसका सूत्र क्या बनकर आएगा,
और सूत्र बनकर ये आ गया। इसकी संरचना सूत्र देखेंगे, C3 है, C3 कंप्लीट कर लेंगे। अब आपको H6 कंप्लीट करना है, तो H6 कंप्लीट करने के लिए एक H इधर लगा दो, एक H इधर लगा दो, ठीक है, एक H इधर लगा दो, एक H इधर लगा दो, और अभी 2H और बकाया है। और कार्बन की बैलेंसी भी हमको क्या होना चाहिए, 4 कंप्लीट होना चाहिए। तो ये कार्बन की हमने बैलेंसी इधर देखो, इस कार्बन की 4 कंप्लीट कर ली, इसकी 1 कंप्लीट कर ली, तो इसकी कार्बन की बैलेंसी देखो कितनी है, 1 2 3 है, और इसकी कितनी, 1 2 3 4 हो गई, इसकी कंप्लीट हो गई। इसकी 1 2 3 है, एक H इधर लगा दो, तो 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए। यहाँ पर देखो इस कार्बन की बैलेंसी 3 है, तो 1 2 3 है, तो एक H यहाँ लगा दो। तो इसकी संरचना सूत्र क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। इसके बाद पढ़ेंगे एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन हमारे क्या होते हैं, इनका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य अणुसूत्र, सामान्य अणुसूत्र इनका क्या होता है, CnH2n-2 होता है। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। इसमें भी हम n की जगह पर 1 नहीं ले सकते हैं, इसमें भी n की जगह पर 1 नहीं लेंगे, n की जगह पर हम 2 ले सकते हैं, तो n की 2 लेंगे, C2H2 क्रॉस 2 माइनस 2, तो इसका बन जाएगा C2H, 2 दूना 4, और 4 से 2 घट जाएगा, तो 2 बचेगा, ये इसका, और इसको बोलते हैं 2 कार्बन है एथाइन, ये हमारा क्या बनता है, एथाइन बनता है। अभी हम आगे चल के आईपीएससी नाम भी इसका पढ़ेंगे, तो और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, एन की जब 3 ले लो, C3H 2 गुणे 3 माइनस 2, तो C3H 3 दूनी 6 माइनस 2, तो C3H4 आ गया, ये बन गया, इसका नाम है प्रोपाइन। देखो 2 कार्बन है तो एथाइन, 3 कार्बन है तो प्रोपाइन, 3 कार्बन में प्रोप लगता ही है। फिर इसके बाद थोड़ा सा हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर डालेंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स बच्चों क्या होते हैं हमारे, हाइड्रोकार्बन्स वे यौगिक होते हैं जिन जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे, जो सिर्फ कार्बन और प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बनेंगे, उनको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। असंतृप्त, एक होता है संतृप्त, दूसरा होता है असंतृप्त। संतृप्त में क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाई जाएगी, और असंतृप्त क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे ये जो है, जैसे एल्काइन हो गया आपका, तो एल्काइन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देख लो इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है, कार्बन हाइड्रोजन इसमें है, कार्बन हाइड्रोजन इसमें है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। तो कैसे हाइड्रोकार्बन है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जबकि जो एल्केन हमारे होते हैं, जबकि जो हमारे एल्केन्स होते हैं, ये इसमें देख लो सबके बीच में कार्बन के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारे क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है कार्बन की प्रकृति। इधर बच्चों दिखा रहे हैं आपको कार्बन की प्रकृति। कार्बन की प्रकृति देखेंगे, मतलब कौन सा कार्बन कितने डिग्री का होगा, इसमें ये चीज हम चर्चा करेंगे इसमें।
तो देखिए, जैसे हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे सी हो गया, ये इधर सी हो गया, 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 ऐसे सी हो गया ये। ठीक है, एक दो और बना लेते हैं, ये सी हो गया आपका, ये सी हो गया, ये सी हो गया, ये सी हो गया। तो ये जो कार्बन है, यहाँ से देखो स्टार्ट कर देते हैं, ये वाला कार्बन से हम स्टार्ट करते हैं आपको। ये कार्बन जो है वो डायरेक्ट जितने कार्बन से जुड़ा होगा वो उतने डिग्री का कार्बन होगा। तो ये कार्बन देखो, ये कार्बन एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये फर्स्ट डिग्री कार्बन। ये कार्बन देखिए, एक इधर कार्बन से जुड़ा है, एक इधर कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन 2 डिग्री का कार्बन है। बात समझ रहे हैं ना बच्चों? ये बात समझ रहे हैं आप? इधर देख लो, आपको दिख रहा है साफ साफ। ये कार्बन देखो, इसमें देखिए आप, ये कार्बन देखो, एक कार्बन इधर से जुड़ा है, एक कार्बन इधर से जुड़ा है, तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन जो है आपका देखिए, ये एक इस कार्बन से जुड़ा है, एक ये इस कार्बन से जुड़ा है, एक ये इस कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये अपने आसपास के 4 कार्बनों से डायरेक्ट जुड़ा है, इसलिए हो गया 4 डिग्री का कार्बन। इस कार्बन की बात करें तो देखो, डायरेक्ट 3 कार्बनों से जुड़ा है, तो ये 3rd डिग्री कार्बन हो गया। ये कितने कार्बनों से जुड़ा है, ये वाला कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से, 1st डिग्री कार्बन। ये भी एक कार्बन से, तो 1st डिग्री कार्बन। और ये कितने कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्ट एक कार्बन इधर, दो तो एक ऊपर 3, तो 3 डिग्री कार्बन हो गया। और ये एक कार्बन जो है सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये कार्बन कितने डिग्री का, 1st डिग्री कार्बन हो गया। कंप्लीट है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स की डिग्री, कितने कितने डिग्री के हेलो एल्केन्स होते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखेंगे, जैसे ये कार्बन है, इधर हम CH3 CH2 और Cl लिख रहे हैं। ये हमारा है हेलो एल्केन, ये हेलोजन लगा, ये एल्केन आपका है, हेलो एल्केन हो गया। ये कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है, तो इसमें ये देखा जाता है हैलोजन, हैलोजन यानी कि एक्स, जिस कार्बन से, जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन, वह कार्बन कितने कार्बनों से, कितने सी से जुड़ा है, ये देखा जाता है इसमें। ये हैलोजन जैसे है, मान लो ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये कहलाता है 1st डिग्री हेलो एल्केन। ये क्या कहलाएगा, 1st डिग्री हेलो एल्केन। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर Cl है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये वाला हैलोजन जो है वो डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा है, और ये डायरेक्ट कार्बन देखो 2 कार्बनों से जुड़ा है इधर उधर। तो ये कहलाएगा 2 डिग्री हेलो एल्केन। तो ये क्या है, 1st डिग्री हेलो एल्केन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तो CH3 CH CH3, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, ऐसे हटा के ऐसे रख दें। ये C है, इधर CH3, ये CH3 और ये CH3 और ये Cl। यहाँ पर Cl देखिए, ये हैलोजन है, ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, ये डायरेक्ट 3 कार्बनों से जुड़ा है, तो ये इसलिए ये 3rd डिग्री हेलो एल्केन कहलाता है। यहाँ पर और थोड़ा सा है, जो 1st डिग्री हेलो एल्केन होता है उसको हम प्राइमरी हेलो एल्केन भी बोलते हैं, जो 2nd डिग्री है उसको हम सेकेंडरी हेलो एल्केन बोलते हैं, और जो 3rd डिग्री है उसको हम टर्सरी
हेलो एल्केन भी बोलते हैं। बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर आपको कल दिया जाएगा। धन्यवाद।